बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें बहुत सारे साथियों ने ये मैसेज किया और इसरार किया है कि आप कुरान पाक जो है वो शुरू से उसका सबक पढ़ाना शुरू करें, सूरतुल बकरा से उसका आगाज़ करें और हर रोज़ कुछ आयात करीमा जो है उनकी तजवीद और उनकी तिलावत वो आप उसकी वीडियो वो है अपलोड करें। तो इसलिए हमने इंशाअल्लाह रज़ी फ़ैसला किया है कि अब हर रोज़ हम एक वीडियो जो है वो एक तरतीब के साथ सबक को चलाएंगे और सूरतुल बकरा से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो आज का सबक जो है वो सूरतुल बकरा आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक हम पढ़ेंगे। जो इसके अंदर तजवीदी क़वानीन लागू होते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो बिला तख़ीर शुरू करते हैं सूरतुल बकरा, जो कि मदनी सूरत है और जिसके अंदर 286 यानी 286 आयात बय्यनात हैं। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। सबसे पहले अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, यानी कि क़ता किए हुए हरूफ ये अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। और उसके बाद ज़ालिकल किताबु, ज़ाल का ख़ास ख्याल रखना है। वो हरूफ जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं तो उनमें से एक ज़ाल और ज़ा भी है, इनकी आवाज़ें लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ज़ाल है जिसको नरमी से पढ़ना है, इसके अंदर सीटी नहीं है और खड़ा ज़बर की वजह से हम इसको थोड़ा सा खींच के भी पढ़ेंगे। अक्सर लोग पढ़ते हैं ज़ालिकल किताब, तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ज़ालिकल किताबु और बापिशबू है, इसे बापिशबो नहीं करना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ला रैब, ला को लंबा करते हैं क्योंकि इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा है और इसे हम खींच के पढ़ेंगे। ला रैब फीहि, आगे हुदल लिलमुत्तक़ीन। अब यहाँ खास क्या लगना है कि यहाँ कौफ है, मुत्तक़ीन के अंदर कौफ, और काफ जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं और उसको हमेशा मोटा पड़ा जाता है, तो आपने उसको बारीक नहीं करना। मुत्तकीन गलत हो जाएगा, इससे मानी तब्दील हो जाते हैं। मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। आगे नेक्स्ट आयत, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। अब इस आयत करीमा में देखिएगा, सबसे पहले अल्लज़ीना, यहाँ भी ज़ाल है तो आपने ख्याल करना है इसको अल्लज़ीना नहीं कर देना, वो दुरुस्त नहीं है। युमिनून, आगे युमिनून में वाव के ऊपर हमजा की अलामत आपको नजर आ रही है, तो ये हमजा ही है जो कि बशक्ल वाव है, यानी वाव की शक्ल में है लेकिन असल में ये हमजा ही है। और हमजा को हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है। युमिनून, युमिनून बिल गैबी, इसे बिल गैबे लोग पढ़ देते हैं, तो बिल गैबी, बिल गैबी व युकीमूनस सलात, सलात में स्वाद मोटा पड़ा जाता है, इसे सलात नहीं पढ़ना आपने, सलात व मिम्मा, यहाँ मीम के ऊपर शद है तो आपने गुन्ना करना है और आवाज को नाक में लेके जाना। जब भी मीम के ऊपर आपको शद नजर आए या नून के ऊपर शद नजर आए तो आपने यहाँ गुन्ना करना होता है। रज़क़नाहुम, कौफ मोटा है, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और नेक्स्ट आयत देखिएगा, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब यहाँ वल्लज़ीना युमिनून, यहाँ भी युमिनून है, झटके के साथ आपने पढ़ना है। बीमा के ऊपर मद है, मद का मतलब होता है लंबा करना, दराज करना, और ये मद जायज है, मद मुनफसिल भी इसका नाम है। आपने इसे 3 सेकंड तक 4 सेकंड तक आपने इसको लंबा करना है, लेकिन खास ख्याल रखना है कि जब एक जगह पर आपने मद की है तो फिर आगे भी जहाँ मद नजर आए वहां पर भी आपने मद को करना है। ऐसे नहीं कहीं पे मद को आप छोड़ दें और कहीं पे कर दें, तो ये दुरुस्त नहीं है। बीमा उन्ज़िला, यहाँ नून पे आवाज को नाक में लेके जाना है। इलैका वमा, फिर वही मद आ गई है आगे जो पहले आई है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, मिन क़ब्ल, यहाँ भी नून के पे इख्फा है और इसमें आवाज आपकी फिर नाक में जाएगी। मिन क़ब्लिक,
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں یوقنون کو آپ نے لمبا کرنا ہے، اکثر لوگ اسے بھی یوقنون کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں پر بھی حمزہ ہے جیسے اوپر ہے، تو یہ حمزہ نہیں ہے، یہ واو ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش واو مدہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ آیات کریمہ کی تلاوت ہم کل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔